प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की एक तस्वीर और फिर कुछ ही घंटों के बाद अमित शाह के साथ तस्वीर आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो क्या कोई डर है जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मोदी और अमित शाह को बेचैन किया हुआ है? इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है और उस डर की वजह क्या राहुल गांधी बन गए हैं और आरएसएस भी? आप कहेंगे आरएसएस कैसे? और यह क्यों कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग के डर ने वाकई में पूरी की पूरी मोदी सरकार को हिलाया हुआ है, यानी पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है जिस वजह से ये दो तस्वीरें सामने आई। अब चल क्या रहा है वो समझिए। यह मुलाकातों का दौर यूं ही नहीं चल रहा है। माजरा क्या है वो गहराई से समझने के लिए एक बात और आपको बताते हैं। राहुल गांधी 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के लिए बाकायदा अपने सरकारी आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक बुला रहे हैं। कब? 7 तारीख को। कहने को यह डिनर पार्टी है, लेकिन डिनर लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा जमावड़ा यह हो सकता है। समझिएगा चल क्या रहा है। एक तरफ मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और तीसरा किरदार है आरएसएस का। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी बैठकों के बीच क्रॉस वोटिंग का मामला कहां से आ गया? मामला तो है, वो कैसे वो भी समझिए। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जो होने वाले हैं, क्योंकि धनखड़ जी से तो इस्तीफा ले लिया या फिर उन्होंने दिया वो एक अलग चीज है, मगर अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार अपने स्तर पर बड़ी तैयारी गोलबंदी करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि बीजेपी को एक डर सता रहा है। वो डर राहुल गांधी की 7 तारीख की बैठक का हो सकता है, लेकिन दूसरा डर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के ही अपने सांसद बगावत ना कर दें, क्रॉस वोटिंग ना कर दें। अब आप कहेंगे ऐसा भला कैसे हो सकता है? कौन है बीजेपी में जिसकी इतनी हिम्मत हो कि क्रॉस वोटिंग कर दे? ऐसा हो सकता है वो ऐसे कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती। ऐसे में एक और बड़ी बात वो ये कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होती है, जैसे इस बार 9 सितंबर को होनी है, तब यह गुप्त मतदान होता है, गुप्त वोटिंग होती है। यानी कोई भी सदस्य किसी को भी अपना वोट दिखाकर वोट नहीं डालता है। अब ऐसे में 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होंगे और 9 सितंबर को चुनाव होगा। तो ऐसे में बीजेपी को डर यह है कि उसके सांसद अगर क्रॉस वोटिंग ना कर दें, वैसे किसी बीजेपी सांसद में इतनी हिम्मत है नहीं, मगर असल खबर एक और भी है और वो है आरएसएस। आरएसएस भी बड़ा दांव चल सकता है, क्योंकि अपना चेहरा अगर आरएसएस सामने रख दे, जी अगर ऐसा हुआ तो ठीक वैसे ही होगा जैसे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर है मोदी शाह पर दबाव। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह ने चुनना होता तो अब तक चुन लेते। यानी कि कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से 2 साल से बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। यानी आरएसएस अपना चेहरा उस पद पर बिठाना चाहती है। कहां? बीजेपी अध्यक्ष पर। और अब खबर यह आ रही है कि उपराष्ट्रपति पद पर भी अगर आरएसएस अपना चेहरा देती है तो यह मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यानी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आरएसएस की पसंद का बन गया तो पार्टी हाथ से चली जाएगी। और अगर उपराष्ट्रपति पद पर, जैसे संवैधानिक पद पर अगर कोई आरएसएस का चेहरा बैठ गया तो भी दिक्कत। और ऊपर से राहुल गांधी इन दिनों समूचे विपक्ष को लामबंद करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो राहुल गांधी इस वक्त सभी विपक्षी दलों को लगभग एक साथ एक छाते के नीचे ला चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग मोदी शाह की टेंशन बढ़ा रही है। और अब खबर यह भी आ रही है कि मोदी शाह ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को एक टीम के रूप में बनाया है जो अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करेंगे। कोई किसी से करेगा, कोई किसी से। क्यों बात करेगा? क्योंकि उन्हें मनाने की कोशिश होगी कि अगर आप मान जाएं, अपना कैंडिडेट ना दें तो सर्वसहमति से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि इधर आरएसएस घात लगाए बैठा हुआ है। आरएसएस को लेकर भी यह कहा जाता है कि आरएसएस के कई सांसद इस वक्त सरकार में हैं और इधर जो सहयोगी दल हैं, यानी कि टीडीपी और जेडीयू जैसे मजबूत सहयोगी
अगर वो इंडिया गठबंधन के खेमे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, कुछ सांसद ही सही, तो फिर फजीयत हो जाएगी। यानी बहुत बड़ा दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है और उसी के संकेत हैं मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात की ये तस्वीरें। ऐसे में जब 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक होगी, गौर कीजिएगा, यह बैठक तब होने वाली है जब कुछ ही घंटों के बाद यानी कि मंगलवार को राहुल गांधी एक विस्फोटक खुलासा करने का दावा कर चुके हैं। राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और दावा यह है, कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत वहीं पर ही पेश किए जाएंगे और राहुल गांधी जिस सबूतों के एटम बम की बात कर रहे हैं, वो एटम बम वहीं फूट सकता है जो कि दावा किया जा रहा है कि उनके पास एटम बम है, सबूत है, चुनाव आयोग के खिलाफ 100% सबूत है। और उस घटनाक्रम के बीच में उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव, जिससे यह पता चल रहा है कि इस देश में चुनाव बहुत दिलचस्प होगा उपराष्ट्रपति पद का। यानी जो एक हफ्ता है ये वाला, ये बहुत जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा लेने वाला है, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। क्योंकि एक और बड़ी बात, अब तक जिस इंडिया गठबंधन को कमजोर कहा जा रहा था कि हमारी देश की होनहार मीडिया एक नैरेटिव सेट कर रही थी कि भाई इंडिया गठबंधन तो कुछ है नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता तितर बितर, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका। मगर हुआ क्या? जब से संसद शुरू हुई है, गौर कीजिएगा, जब से संसद शुरू हुई है तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि समूचा विपक्ष एक साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा ना हो एसआईआर के मुद्दे पर। और एसआईआर के मुद्दे पर भी सभी राहुल गांधी के साथ आ गए और अब उसके बाद 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े राजनीतिक दल के नेता पहुंच सकते हैं। तो क्या कुछ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा होने वाला है? और क्या इसलिए मोदी और शाह परेशान हैं? क्योंकि बीजेपी के घर में इस वक्त बिग बॉस वाला खेल हो रहा है, बिग बॉस वाला। और आप जानते हैं बिग बॉस की भूमिका में कौन है? आरएसएस। यानी एक तरफ राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन वाली टीम खड़ी है और दूसरी तरफ आरएसएस जो उपराष्ट्रपति पद पर अपना चेहरा देखना चाहता है। इसलिए मोदी और शाह परेशान बताए जा रहे हैं और इन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।